हेलो गाइस, आज हम ब्रेस्टस्ट्रोक पुलिंग पावर को बढ़ाने के लिए, कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए आप लोग सही से देखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, शुरू करें। सबसे पहले ब्रेस्टस्ट्रोक का मान लो मेरा सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस चीज को हम छूने का कोशिश करें। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक चेयर रखा हुआ है। इस चेयर को मान लो ऑब्जेक्ट है, इसको हम छूना है, तो उस पोजीशन में खड़ा हो जहां से छू सकते हैं, थोड़ा बहुत दूरी में। देखो, मतलब है हैंड को इस मूवमेंट में पुश करो। जब भी आप ब्रेस्टस्ट्रोक को पुल करते हुए थ्रो करोगे, हाथ को, उंगली को बराबर आगे जाना चाहिए। दोनों हाथ एक जैसे आगे जाना चाहिए इस टाइप में। इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ ऐसे होना चाहिए। उंगली, जो उंगलियां है हमारा, इसको ऐसे टाइट मत करो, इसको नॉर्मल सा रखिए, ऐसे नॉर्मल टाइप में। आपका ज़्यादा खींचा हुआ भी नहीं, ज़्यादा लूज भी नहीं, नॉर्मल टाइप में रहना है। मसल्स को टाइट नहीं रखना है, मसल्स को हमेशा रिलैक्स में रखना है। कोई भी इवेंट, चाहे ब्रेस्टस्ट्रोक, फ्रीस्टाइल, बटरफ्लाई, बैकस्ट्रोक, कोई भी कुछ भी करे, आपका मसल्स को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, तो आप ज़्यादा दूर तक स्विमिंग नहीं कर सकते हो, बड़ा इवेंट नहीं कर सकते हो। आपका मसल टाइट हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट मूव, थ्रो, या उसके बाद पानी की तरफ कैच करो, ऐसे थोड़ा बाहर के शोल्डर लेवल के साइड में, बाहर से खुलो, एंगल को ऐसे मोड़ो, कोनी को नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक पानी के अंदर होना चाहिए। यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ तक पानी के अंदर होना चाहिए। पूरे हाथों से यहाँ से पानी को कैच करके पुल करना है। तो देखिए, मैं इस मूवमेंट को दिखा रहा हूँ। पहले आपको हाथ थ्रो करो, हाथ थ्रो करते टाइम हेड डाउन रहता है। उसके बाद खोलो हाथ, शोल्डर लेवल से हल्का से ज़्यादा खोला। खोलने के बाद इसको कोनी से ऐसे मूव कैच करो, पुल करो, थ्रो, कैच, पुल, पुश, थ्रो, मतलब 3 मूवमेंट है। कैच, पहले सबसे पहले पानी को कैच करना है, कैचिंग पावर आना चाहिए। पानी को इस मूवमेंट में कैच करो, हाथ को पूरा हथेली को बाहर की तरफ रखिए, हल्का सा कैच करते रहें। इस टाइप में कैच कीजिए, इस टाइप में, इस टाइप में, इस टाइप में। तो कैच करने का तरीका है ऐसे। कोई करता है ऐसे खींचता है, ऐसे खींचता है, ऐसे खींचता है। यह मूवमेंट गलत है, इस मूवमेंट को गलत है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ से पानी को कैच करना है, पुल करना है, इतना जगह में। कोई इस टाइप में मूवमेंट करता है, नहीं करना है इस टाइप में मूवमेंट। देखिए, इस मूवमेंट को डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपका ब्रेस्टस्ट्रोक पहले से इंप्रूव हो जाएगा और कैचिंग पावर भी बढ़ जाएगा। हाथ का थ्रो करते टाइम, ब्रेस्टस्ट्रोक में हैंड थ्रो करते टाइम आपका हेड का मूवमेंट पानी के अंदर डाउन होगा, फिर पानी के नीचे रहेगा। 45 डिग्री एंगल में आपको देखना है, आंखों से सिर्फ 45 डिग्री एंगल इस मूवमेंट में देखना है, और कान के साथ हाथ टच रहते हैं उससे। देखिए, एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए पोजीशन, मैं ऐसे देख रहा हूँ,
और अंडे के साथ टच है, हाथ सीधा है। इस मूवमेंट में रखना है। और जब हम पुल कर रहे हैं, ये है पुल, कैच, सबसे पहले कैच, पुल, कैच, घुमा के पुल, राउंड, हाफ राउंड, इस हाथ से हाफ राउंड, इस हाथ से हाफ राउंड, कैच, पुल, पुश, थ्रो। थ्रो करते टाइम आपका चेस्ट ऊपर होना चाहिए। पुश किया, ऊपर किया, थ्रो। थ्रो करते टाइम आपका बॉडी अपर पोजीशन थ्रो होना चाहिए। और उसके साथ साथ ब्रेस्ट ऑफ किक में किक पोजीशन पैर का क्लोज होना चाहिए। और पहले सबसे पहले ब्रेस्ट ऑफ में हाथ का मूवमेंट होता है और साथ साथ जस्ट माइक्रो सेकेंड बाद किक का थ्रो होता है। देख पा रहे हो? जब आप थ्रो कर रहे हो, हेड उसी टाइम डाउन होना चाहिए और नाक से आप सांस छोड़ोगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे करके होल्ड रखो और सांस को छोड़ते जाइए उस टाइम नाक से। फिर आपको सांस 90% जब खत्म हो जाए, आपको पता लगेगा मेरा सांस 90% खत्म होने वाला है। उस मोमेंट में आपको फिर से दोबारा पानी को कैच करके हेड को ऊपर करते हुए सांस, इस मूवमेंट में सांस ले लेना है। फिर थ्रो, फिर से सेम कार्रवाई आप फिर से उसी टाइम सांस छोड़ना स्टार्ट कीजिए हेड डाउन में। तो सांस लिया, थ्रो किया और सांस छोड़ने लगा, होल्ड, सांस लिया, थ्रो किया और सांस छोड़ने लगे। इनहेल जब करोगे आप लोग, इनहेल करते रहे इस मूवमेंट में, आउट में इस मूवमेंट, उस टाइम हाथ सीधा रहना चाहिए। और ब्रेस्ट स्ट्रोक में कुछ माइक्रो सेकंड होते हैं, एक एक स्ट्रोक के बाद होल्ड रहना जरूरी है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में दूसरे स्ट्रोक जैसे आप हर स्ट्रोक स्पीड से जल्दीबाजी नहीं कर सकते हो, उसमें आपका टाइमिंग प्रैक्टिस में या कंपटीशन में बढ़ सकता है। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक एक स्ट्रोक में होल्ड मूवमेंट का जरूरी है। एक स्ट्रोक एक किक होने के बाद आप होल्ड कीजिए कुछ माइक्रो सेकेंड। आपको जब पता लगे मेरा 90% स्पीड खत्म होने वाला है, दो बड़ा स्ट्रोक के लिए आप रेडी हो जाइए। और पानी कैचिंग के लिए, कैचिंग इस टाइप में कैचिंग होता है, हल्का सा भीतरी बाहर की तरफ इस साइड में कैचिंग होगा। शोल्डर को भी रोटेट करना है, शोल्डर को लूज रखिए, थ्रो कीजिए। थ्रो करते टाइम इस मूवमेंट में पुल किया, थ्रो करते टाइम हाथ सीधा होना चाहिए, एक झटका से होना चाहिए। ऐसा नहीं है स्मूथली, ऐसे नहीं। आप स्मूथली करोगे तो आपका बॉडी का जो एक्सप्लोजिव पावर है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा और आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो कोई भी इवेंट, चाहे ब्रेस्ट हो, अदर्स इवेंट्स हो, कोई भी इवेंट आप जब शुरू करोगे, एक बार कंपटीशन के लिए मान लो 50 मीटर्स ब्रेस्ट हो, आप कंपटीशन करने जा रहे हो, तो आप जब ब्लॉक में खड़े हुआ और स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट लिया, लेने के बाद आप जो पहला स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक आप सही से करोगे तो उसके बाद जितना स्ट्रोक है आपको प्रॉपर तरीका से हो जाएगा। पहला स्ट्रोक गलत हो गया तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप सही तरीका ढूंढते देर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, पहला स्ट्रोक सही करें, लास्ट तक मोरल आप रखिए और ध्यान रखिएगा जो मेरा स्ट्रोक सही हो रहा है
एक एक स्ट्रोक सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आपको पता होना चाहिए चलते टाइम मेरा हर स्ट्रोक का हर मूवमेंट एक्चुअल हो रहा है, एक्यूरेसी हो रहा है। स्ट्रोक में एक्यूरेसी लेके आना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक में एक्यूरेसी नहीं आएंगे तो लॉन्ग इवेंट करने में आप थक जाओगे। मतलब आपका बॉडी 50 मीटर तक तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग इवेंट के लिए आपका एक्यूरेसी स्ट्रोक होना जरूरी है। आपका स्ट्रोक में एक्यूरेसी नहीं है, कैचिंग पावर नहीं है, पुलिंग पावर नहीं है, ठीक से पुल करने का तरीका पता नहीं है, कैचिंग करने का तरीका पता नहीं है, और तो आप अच्छे टाइम नहीं दे सकते। सबसे पहले सुधार लीजिए, आपका स्ट्रोक करेक्शन कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इंड्योरेंस बिल्डअप कीजिए उसमें, और अच्छा टाइमिंग दे पाओगे। तो इस वीडियो में इस टॉपिक के दौरान मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ब्रेस्ट स्ट्रोक का जो हैंड मूवमेंट मैंने देखा है, सबसे पहले हाथों से बाहर की तरफ पानी को धक्का के इस टाइप में शोल्डर लेवल से जस्ट थोड़ा सा बाहर इस टाइप में कैच कीजिए, पानी को पकड़िए, पानी को ऐसे करके, फिर इसको पुल कीजिए, पुल दबाइए, पानी दबा के बॉडी को बाहर लेके आइए और थ्रो कीजिए, कैच, पुल कीजिए, पुल, उसके बाद चेस्ट को यहाँ तक बाहर लेके आइए ऐसे करके, और थ्रो करने के बाद ही माइक्रो सेकंड में आपका किक हो जाना चाहिए, और उसके बाद होल्ड कीजिए कुछ देर तक। आपका बॉडी मूवमेंट सीधा रखिए, और आपका जो पावर, पुल पावर और किक का पावर, उसको ग्लाइड लेने के लिए समय दीजिए, बॉडी को जाने दें जहाँ तक जाए। उसके बाद स्लो होने से पहले फिर से दोबारा स्ट्रोक लीजिए, सेम टू सेम ऐसे कीजिए। आपका टाइमिंग कल से बेहतर, और हैंड मूवमेंट, पुलिंग पावर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, किक, ड्रिल, अंडर वाटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, हर चीज़ से इस रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट करके बताइए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार करके फिर से अपलोड कर दूँगा। हम लोग देख पाएंगे जो भी क्वेश्चन हो, स्विमिंग रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। ओके, बाय दोस्तों।